नमस्कार दोस्तों, 4 तारीख के चुनाव परिणामों के लिए कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। ये देखिए, दिल्ली का कांग्रेस कार्यालय सजाया जा रहा है। मोदी एग्जिट पोल को देखने के बाद भी कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस वाकई बधाई लायक है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये चुनाव कराने वाले बाबूजी लोग पूरे चुनाव गायब रहे। वोटिंग खत्म हो गई। जब चिड़िया चुग गई खेत तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले हमसे गलती हो गई, गर्मी बहुत है, चुनाव 1 महीने पहले करा देना चाहिए था और ये हमारी लर्निंग है। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए। इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस which we want to keep for us. 60 वर्ष के हो गए हैं, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर ये टुच्ची सी लर्निंग कर रहे हैं। अब सोचिए, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लर्निंग ये है कि मई जून में चुनाव नहीं कराने चाहिए क्योंकि मई जून में गर्मी होती है। इस चुनाव से इन्होंने ये सीखा है कि मई जून में गर्मी होती है। मिस्टर चुनाव आयुक्त, देश ने कुर्सी पर आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप ये सीखें कि किस महीने में कितनी गर्मी पड़ती है। ये आपको सीख कर आना चाहिए था। अरे घर में बच्चों से पूछकर आना चाहिए था कि बेटा इंडिया में समर कब पड़ती है। इन लोगों को ये तक नहीं मालूम कि गर्मी कब पड़ती है। इनको देश का चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। अब सोचिए और समझिए कि इन्होंने कैसा चुनाव कराया होगा। अब अंदाजा लगा लीजिए, अपना माथा पीट लीजिए। हमारा चुनाव आयुक्त देश में चुनाव कराकर सीख रहा है कि इस बार गलती हो गई। सिफारिश पर नौकरी पाए लोगों का यही हाल होता है दोस्तों। लर्निंग है कि 1 महीना पहले चुनाव कराना चाहिए। अरे सर, ये तुम्हारी बच्चे हैं, लर्निंग ऐसा के लग रहा चक्कर है। में सैकड़ों लोग मारे गए। कल को दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा, वो भी लर्निंग करेगा हमारी जान की कीमत पर। लर्निंग करके आना चाहिए इस कुर्सी पर। मतदाताओं की लाश पर लर्निंग करेंगे, चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की लाश पर लर्निंग करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के खाली बैठने का अंदाजा आप इससे लगाइए कि 97 करोड़ मतदाताओं के देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, केवल 64 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया। 33 करोड़ लोगों ने वोट ही नहीं दिया। लेकिन ये साहब शायरियां लिख रहे हैं। पूरे चुनाव में ये कितने खाली और कितने फुर्सत में रहे होंगे, आप इसी से समझ लीजिए। ये तो वही बात हो गई कि घर में बेटी की बारात है और बाप शायरी लिख रहा है। उसको गर्मी किस महीने में होती है यही समझ में नहीं आ रहा है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। साहब बोले हमको विदेश के आक्रमण का खतरा था, लेकिन लोग चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट चले गए। हमने ये तो सोचा ही नहीं था। अरे भैया, ना जाए कोर्ट, क्या चाहते हो, तानाशाही लागू हो जाए क्या। अरे किसी की शंका का समाधान करने के लिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीच में आए आप एक बार। इतना विशाल देश है, लोगों के मन में सवाल होते हैं। किसी सवाल का जवाब देने के लिए आप सामने आए। आपने किसी सवाल का जवाब देना सही समझा। जब नहीं समझा तो लोग कोर्ट चले गए। अब आप रोना रोने के लिए आ गए कि लोग कोर्ट चले गए। हमको बाहर से खतरा था लेकिन अंदर से हमला हो गया। मिस्टर चुनाव आयुक्त जी, इसे हमला नहीं कहते हैं, इसे लोकतांत्रिक प्रणाली कहते हैं। लेकिन आपको तो तब मालूम होगा ना जब आपको गर्मी के महीने के बारे में ज्ञान होगा। आप गर्मी के महीने के नाम याद कीजिए पहले। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो ये कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा लगा जैसे चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने के लिए सामने आया हुआ था। ऐसा लगा जैसे चुनाव आयोग के लिए विपक्ष और देश की सारी सवालिया आवाजें दुश्मन हो गई हों। चुनाव आयोग को चाहिए था कि समय समय पर लोगों के सवालों का जवाब देता,
लेकिन मोदी की तरफ चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव एक तरफा कम्युनिकेशन रखा। इससे हुआ क्या कि अफवाहें भी समाज में घूमती रहीं। दोस्तों, ऐसी रद्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने क्या कहा उसको भी सुनना चाहिए। ऐसा लगा कि सीईसी राजीव कुमार दीनदयाल मार्ग के किसी ऑफिस से टूल किट लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस बात का जवाब भी नहीं दिया कि सूरत में नोटा का विकल्प क्यों नहीं रखा गया, धार्मिक ध्रुवीकरण वाले बयानों पर क्या कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने दावा किया कि सबके हेलीकॉप्टर्स की जांच हुई, तो क्या मोदी और शाह के हेलीकॉप्टर्स की हवाई जहाज की जांच हुई क्या? इसका जवाब नहीं दिया। पूरे चुनाव में मोदी, शाह सहित भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फेक न्यूज फैलाती रही। उसको रोकने के लिए क्या किया? चुनाव में हेट स्पीच देने वालों पर आयोग ने क्या कार्रवाई की? आचार संहिता के उल्लंघन की जितनी शिकायतें मिली उसमें आयोग ने भेदभाव क्यों किया? आयोग ने माना कि चुनाव 1 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए था, तो भीषण गर्मी में चुनाव के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। किसकी सरकार बन रही है? इंडिया बीजेपी, गठबंधन, कांग्रेस, कांग्रेस, इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन की कांग्रेस की सरकार। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस, किसकी कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार। आपको क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन, बीजेपी भैया, बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार बन रही है। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो हो, लेकिन ये जनता का सर्वे या महासर्वे और राहुल गांधी सरकार बना रहे हैं, ये झूठे आंकड़े आए हैं सब। बस वही कांग्रेस की आपको सब कांग्रेस। कांग्रेस आपको क्या लग रहा है? नहीं, मोदी की आ रही है। हाँ। इंडिया बीजेपी दोनों। इंडिया आपको? भैया हमें कुछ पता नहीं, इंडिया ही लग रहा है। चलिए आगे और लोग हैं। कांग्रेस आ जाए बस। कांग्रेस आ जाए। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आ जाए। अरे भैया ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, तो कल पता चलेगा इसमें। तो मिस्टर लर्नर चुनाव आयुक्त जी, आप ये सीखिए कि चुनाव के समय अफवाहें बड़ी ना होने पाए, इसके लिए जरूरी होता है समय पर उन अफवाहों को शांत कर दिया जाए, लेकिन आपने उनको फैलने दिया। सीखिए इसे, क्योंकि आईएएस की प्रिपरेशन में आपको सीखने को कमी मिला है ऐसा लगता है, या फिर आपकी चलती नहीं होगी, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की रात अंतिम है, आज की ही रात भारी है। कल हम आपको लाइव रिजल्ट के साथ मिलेंगे। देश में किसकी सरकार बनेगी, आपका अपना चैनल उल्टा चश्मा यूसी बताएगा। सुबह 7 बजे से मेरे साथ लाइव रिजल्ट आप देख सकते हैं, जुड़िएगा जरूर। मेरी टीम ने बहुत सारी मेहनत करी है, साथ आइएगा। लोकतंत्र के इस पावन पर्व को वहीं पर सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।